नागर कर्नूल जिले में आलमी यौम ख़वातीन वैक्सीनेशन की शुरुआत करके मनाया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर बिदावत संतोष ने 14 साल की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया। इन्होंने कहा कि यह टीका सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए दिया जा रहा है और वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को ये वैक्सीन लगवाएं। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 5000 से ज़्यादा लड़कियों को ये टीके फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर सेहत के शोबे में खिदमत अंजाम देने वाले ANM और आशा कारकुनों को भी इज्जत अफजाई की गई और उन्हें एजाज से नवाजा गया। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा एरिया अस्पताल में HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरपर्सन के विजय ने अस्पताल अमले के साथ मिलकर 14 से 15 साल की लड़कियों को टीके लगाने की मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी DM एंड HO विद्या ने कहा है कि HPV वैक्सीन के जरिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव मुमकिन है, इसलिए मुकर्ररा उम्र की लड़कियों को ये टीका लगवाना चाहिए। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल वाइस चेयरपर्सन और तिब्बी अमला भी शरीक रहा। సింగిల్ డోస్ వాయిల్ వచ్చింది గార్డాసిల్ కంపెనీ నుంచి. అది 0.5 ml ఇంట్రామస్కులర్ సింగిల్ డోస్ ఫర్ 14 years to 15 years. అంటే 14 year బర్త్డే అయిన తర్వాత బిఫోర్ 15 year బర్త్డే పిల్లలకి అందరు ఫీమేల్స్ చిల్డ్రన్స్కి ఇవ్వాలని ఇచ్చారు. ఈ వ్యాక్సిన్ తోటి మనం ప్రొటెక్షన్ చాలా ఉంటుంది, 99% ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. ఇది హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్. ఈ వైరస్ వల్ల మనకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇది చాలా కేసెస్ మనకి ఇండియాలో జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇది ఇస్తే మనం ఈ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఇది ప్రివెన్షన్ రేట్ చాలా ఉంది. కాబట్టి ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా జాగ్రత్తగా ఈ అందరికీ మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఇవ్వడం. जिले कामारेड्डी में कत्ल की गई 3 कमसिन बहनों की नमाज जनाजा में हज़ारों मर्द ख़वातीन ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहूम बच्चियों की तदफीन उनके आबाई गांव रामपुर नस्कल निज़ामपेट में अमल में लाई गई। इससे कबल दरगाह हज़रत निरंजन शाह वली के कब्रिस्तान में बच्चियों को गुस्ल दिया गया। वाक़े की इतला मिलने पर रियासती मुशीर बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर ने फ़ोन पर अहले खाना से बात करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर मुख्तलिफ पार्टीज़ के मुकामी अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। बताया गया है कि बच्चियों का कातिल बाप शराब नोशी का आदी है और अपनी बीवी से खैरात मांग कर शराब पिया करता था और हालिया अरसे भी बीवी से भीख मंगवाने का मनसूबा बना रहा था। मुकामी लोगों ने कातिल बाप को शराब नोशी बंद कराने के लिए एक ऑटो किराए पर दिलाकर मकान भी किराए पर दिलाया था। इस्माइल की बीवी मकान में बर्तन मांझ कर जिंदगी गुजारा कर रही थी और कुछ दिनों से इस्माइल खैरात मांगने के लिए अपनी बीवी पर दबाव डाल रहा था। इतलात के मुताबिक कातिल बाप ने कर्जा भी ले रखा था। हैदराबाद के हिमायत नगर वाई जंक्शन पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन तेलंगाना की जानिब से मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। मुजाहिरीन ने प्लकार्ड्स उठाकर जंग के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर रियासती सदर वलीउल्लाह कादरी और रियासती सेक्रेटरी के धर्मिंदर ने कहा कि आलमी अमन के लिए जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि जंगों से आम शहरी सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं और आलमी बरादरी को अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करना चाहिए। आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की जानिब से हैदराबाद हिमायत नगर नारायणगढ़ के पास इजराइल और अमेरिका की जानिब से जो ईरान पे लगातार जंग की जा रही है उसको फ़ौरन रोकने का मुतालबा करते हुए AIWF के आदर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाज से हमने ये मांग की कि हिंदुस्तान की हुकूमत से कि फ़ौरन हिंदुस्तान की हुकूमत में मुदाखलत कर ईरान पर जो लगातार इजराइल और अमेरिका और 11 मुल्कें मिलकर ईरान को तबाह करने की कोशिश कर रही है। अब तक उनके सदर को भी मार दिया गया और वहाँ पर स्कूल पर और बच्चों को भी मारा जा रहा है, हॉस्पिटल तबाह किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स तबाह किए जा रहे हैं। कई जहाँ पर रहायश गाहों पर लगातार बमबारी कर वहाँ के अवाम को और वहाँ के इंसानों को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसकी हम सख्त मज़ामत करते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन दुनिया के जो हम अमन पसंद ममालिक हैं उनको लेकर ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं उसको रोका जाए। और लगातार हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका आज ईरान को नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल का साथ लेकर इसराइल के ज़रिए ईरान पर हमला करवा कर और ईरान को पर हमला कर ईरान को नाजायज़ कब्जा कर वहाँ पर जो ऑयल है, पेट्रोल है, वहाँ पर जो मादानियत है उनको नाजायज़ तौर पर हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी हम सख्त मज़ामत करते हैं।
کہ ناجائز حملے کو روکا جائے، اور جس طرح سے آج امریکہ پوری دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وینزویلا کے بھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ وینزویلا کے وہاں کے پریزیڈنٹ کو بھی وہاں سے راتیں رات ان کے گھر سے گرفتار کر لے کے گیا، وہاں سے کڈنیپ کر لے کر چلا گیا. تو اس طرح کے دنیا کے تلنگانہ کے وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے ظہیر آباد میں زیر تعمیر حج ہاؤس کا معائنہ کیا اور بعد میں عوامی نمائندوں اور عہدیداروں کے ساتھ افطار تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر رکن پارلیمنٹ سری سریش کمار شیٹکر، سیکریٹری ٹی ایم آر ای آئی ایس بی شفیع اللہ، چیئرمین ٹی آئی ایم آر آئی ایس محمد فہیم قریشی، چیئرمین اور میونسپل کونسلر سمیت دیگر عہدیداران بھی موجود تھے. یہاں پہ 2-3 ایشوز بہت امپورٹنٹ ایشوز ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے بازوی حج ہاؤس کرنا تھا. حج ہاؤس کا کام کافی دن سے رکا گیا تھا. جائزہ گیا اور اصل میں ہم لوگ جائزہ لیکن اس کے اوپر جلد سے جلد ایکشن لینا چاہے. اور نقل میں سیم بھائی نے بھی تھوڑا اچھا سمجھایا کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے، اور اس کے اوپر بالکل سب سے سب کارروائی کر کے اور جلد سے جلد اس کا ایکشن لیں گے. اور آپ کا ایک اور ایونٹ کا ایشو بھی ہے، اس کے اوپر ہم لوگ پورا ایگزامن کرتے ہیں وہ کریں گے. اور جو میٹ شاپ ہے، میٹ شاپ کے بارے میں جو فریش میٹ شاپ ہے اس کو بھی آپ چاہ رہے ہیں اس سے کرنا کریں گے. اور جو بھی مسئلے رہیں گے یہاں پر ہم لوگ کام کرنے کے رہے ہیں. کیونکہ سی ایم ریونت ریڈی صاحب کے گورنمنٹ میں ان کے صدارت میں کوئی کام نہیں کر رہا. اس کا بھی مائنورٹیز کے لیے انہیں بہت سے لوگ ان کا بات کرتے ہیں، بٹ جو مائنورٹی تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی سیکریٹری بنڈارو وجے لکشمی نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر خواتین کو مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ خواتین معاشرے کی طاقت اور ترقی کی بنیاد ہیں اور ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں. A very happy Women's Day. Every day is to be celebrated as Women's Day, and hopefully now there is a very different kind of an image to women in present society where everything has to be done by her. But it's a time we also remind that she has to take care of herself. So to each woman who has to nourish herself, only when she nourishes herself, that's when the society will also empower and reach heights. Wishing every such woman a very happy. حیدرآباد کے باچوپلی علاقے میں واسوی اربن پروجیکٹ کے مکانات کے خریداروں نے مظاہرہ منظم کیا. عمارت کی تعمیر میں تاخیر کے خلاف انہوں نے صدائے احتجاج بلند کیا. خریداروں کا کہنا ہے کہ بار بار ہینڈ اوور کی تاریخ تبدیل کی جا رہی ہے، جس سے انہیں شدید پریشانی کا سامنا بھی ہے. مظاہرین نے پلاکارڈز اٹھا کر نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ تعمیراتی کام کو تیز کیا جائے اور مکانات کی حوالگی کے لیے واضح تاریخ کا اعلان کیا جائے. انہوں نے خبردار کیا کہ مسائل حل نہ ہونے پر احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی. حیدرآباد کے کوکٹ پلی علاقے میں واقع ایک مال میں اتوار کے روز سیلنگ بورڈ اچانک سے گر گیا ہے، جس سے کئی افراد زخمی ہو گئے. واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب ویکینڈ کے باعث مال میں خریداروں کی کافی بھیڑ موجود تھی. مال کے اسٹاف نے فوری طور پر زخمی افراد کو قریبی اسپتال منتقل کر کے علاج شروع کرایا. حکام کے مطابق واقعے کی مزید تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں. حیدرآباد کے کوکٹ پلی علاقے کے پی ایچ بی کالونی میں اتوار کو دوپہر تقریباً 2 بجے آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے. خالی پلاٹ میں جمع کچرے میں لگی آگ قریبی کباڑی کی دکان اور ایک چائے کی اسٹال تک پھیل گئی، جس سے دکانیں مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی. کوکٹ پلی فائر اسٹیشن کے اسٹاف نے موقع پر پہنچ گئے تقریباً 20 منٹ میں شعلوں پر قابو پایا. حکام کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے.